So good morning students, welcome you all on my YouTube channel, and today we are going to start very important topic, that is secondary sex organ of male. Okay, and in my previous lecture I have already explained about the primary sex organ of male, and today we are going to start the secondary sex organ of male. So without wasting the time, let's start. तो बेटा मैंने आज हम स्टडी कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल. ओके, तो इसमें क्या क्या होता है? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस. ओके, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या था कि वो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, उनमें गैमीट फॉर्मेशन होती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है. लेकिन ये क्या करते हैं, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ने फॉर्म किया है, जिसकी फॉर्मेशन की है, उसको क्या करेंगे? स्टोर करेंगे, उनको मैच्योरिटी प्रोवाइड करेंगे एंड ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे. ओके, तो फंक्शन क्या है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का? स्टोरेज, मैच्योरेशन and transportation of gametes. Okay, so this is the function of secondary sex organ of male. So firstly start with epididymis. Okay, तो बेटा एपिडिडाइमिस देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, और ये है आपकी वास डिफरेंस, वास एफ्रेंशिया, सॉरी, ठीक है. तो वास एफ्रेंशिया जो है वो एंटर्ड करती हैं, किस में करती हैं? किस में कर रही है? टेस्टिस है, इसका पोस्टीरियर पार्ट है ये, ठीक है. और ये जो कोइल्ड वाला पार्ट है यहाँ पर आपको दिख रहा है, जो हाईली कोइल्ड पार्ट है, यही एपिडिडाइमिस होता है. ओके, तो एपिडिडाइमिस जो है वो भी डिवाइड होता है 3 रीजन में. फर्स्ट रीजन इज कैपेट, सेकेंड रीजन इज कॉर्पस एंड थर्ड रीजन इज कोडा. ओके, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है कैपेट, मिडल पार्ट होता है कॉर्पस, एंड लोअर पार्ट जो होता है, सबसे बॉटम वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कोडा. ओके बेटा, तो एपिडिडाइमिस कितनी होती है? 1 पेयर होती है. 1 पेयर तो होंगी भाई, टेस्टिस 1 पेयर है, तो एपिडिडाइमिस भी क्या होगी? 1 पेयर ही होंगी, ठीक है. अब इसका फंक्शन की बात करें तो हम क्या होता है, ये क्या करता है? प्रोवाइड कराता है मोटेलिटी, मैच्योरेशन एंड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, यानी कि एपिडिडाइमिस से पहले, आने से पहले जो स्पर्म है वो मैच्योर नहीं होता है. एपिडिडाइमिस में ही वो उसकी क्या होती है? मैच्योरिटी भी होती है, और मोटेलिटी भी यही प्रोवाइड करता है, एंड स्टोरेज, यानी कि इजैकुलेशन से पहले जो स्पर्म होते हैं वो स्टोरेज कहाँ पर होती है? उसकी स्टोरेज होती है एपिडिडाइमिस में. ओके, अब लोकेशन की बात करें तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार देख लीजिए कि लोकेटेड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट में ये क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं. ओके, सो सेकेंड इज वास डिफरेंस, ठीक है. तो वास डिफरेंस, दिस इज द वास एफ्रेंशिया, ठीक है. तो वास डिफरेंस क्या होता है? लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, और ये क्या करती है? ट्रेवल फ्रॉम एपिडिडाइमिस, यहाँ पर देखिए ये, ठीक है, ट्रेवल फ्रॉम एपिडिडाइमिस इनटू द पेल्विक कैविटी टू जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर. ओके, तो ये क्या होती है? जस्ट बिहाइंड द ब्लैडर कहाँ जाती है? ये एपिडिडाइमिस से होके ये ट्रेवल करती है ऊपर की साइड, ठीक है. अब ये करती क्या है, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है वास डिफरेंस का? वास डिफरेंस का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म टू द यूरेथ्रा इन प्रेपरेशन फॉर एजैकुलेशन, यानी कि जो स्पर्म हमारे एपिडिडाइमिस में मैच्योर हुए हैं उनको एजैकुलेशन के लिए आगे भी तो जाना है, तो वो किसके थ्रू जाएंगे? वो जाएंगे वास डिफरेंस के थ्रू, ठीक है. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ वास डिफरेंस. अब थर्ड वन इज सेमिनल वेसिकल ग्लैंड. ओके, तो सेमिनल वेसिकल समवेयर रिलेटेड टू द स्विम. ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सेमिनल वेसिकल जो होती है वो क्या होते हैं? एक तरीके की सैक होते हैं, लाइक पाउचेज होती है, ठीक है, सैक लाइक पाउचेज हैं, जो वो अटैच होते हैं. किससे अटैच होता है ये? वास डिफरेंस नियर द बेस ऑफ ब्लैडर. ये भी किससे अटैच होती है? वास डिफरेंस से. और वास डिफरेंस कहाँ पर? मैंने अभी आपको बताया था, नियर द बेस ऑफ ब्लैडर. ओके, अब सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का क्या फंक्शन है? तो मैंने अभी बताया, सेमिनल इज समवेयर रिलेटेड टू सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो प्रोड्यूस करती है वो एक तरीके का फ्लूइड प्रोवाइड कराती है, ठीक है. अब जो फ्लूइड होगा वो क्या करेगा? अभी यहाँ पे मैंने बोला सेमिनल, तो सेमिनल क्या है? स्विम. सेमिनल इज समवेयर रिलेटेड टू स्विम. अब स्विम हम कैसे करेंगे?
जी भाई, जब कोई लिक्विड मीडियम होगा, जब कोई फ्लूइड मीडियम होगा, उसी में ही तो स्विम कर पाएंगे। अदरवाइज जहाँ पर वाटर नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, वहाँ पे तो कोई भी स्विम कर ही नहीं पाएगा ना। तो सेमिनल वेसिकल आप याद रखना, समवेयर रिलेटेड टू स्विम। ओके, तो इसका फंक्शन क्या होता है? मेक शुगर रिच फ्लूइड, मेक शुगर रिच फ्लूइड। ये क्या करती है? शुगर रिच फ्लूइड यानी कि कौन सा, जिसमें कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज। ठीक है, अब ये इसको बनाती है। एंड दैट प्रोवाइड स्पर्म विद अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यही स्पर्म को क्या देता है? एनर्जी देता है। एंड हेल्प्स विद द स्पर्म एबिलिटी टू मूव। और मैंने आपको बताया ना, सेमिनल रिलेटेड टू स्विम, यही क्या करती है? एक फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कराती है स्पर्म को। तो उस फ्लूइड मीडियम में क्या होगा? जो स्पर्म होगा वो इजीली मूव कर सकेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके बेटा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? सिक्रीट करती है एक फ्लूइड। कैसा फ्लूइड? मिल्की स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करेगी। और इस फ्लूइड में होता क्या क्या है? कुछ लिपिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंड सिट्रिक एसिड होता है। ओके, अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसने ये फ्लूइड सिक्रीट किया। इस फ्लूइड में होता क्या क्या है? लिपिड्स, एंजाइम एंड साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, अब ये रिलीज कब होता है? ये जो फ्लूइड है ये रिलीज कब होता है? ये रिलीज होता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ओके, जब इजैकुलेशन की प्रोसेस होती है तब ये फ्लूइड क्या होता है? सिक्रीट होता है। ओके, अब इसमें बोला कि ये जो फ्लूइड होता है वो एल्कलाइन होता है। ठीक है, अब वाई, क्यों होता है ये एल्कलाइन? ये इसलिए होता है बिकॉज हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइना। वेजाइना का जो एसिडिक मीडियम है उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा। सो दैट्स वाई इट इज सिक्रेटेड। ओके, सो मेकिंग स्पर्म मोर एक्टिव टू स्विम। और ये स्पर्म को क्या करेगा? एक एबिलिटी प्रोवाइड करेगा जिससे कि स्पर्म मोर एक्टिवली क्या करेगा? स्विम करेगा। ओके, सो इसमें एक नोट है कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड अकाउंट्स फॉर नियरली 20 to 30% ऑफ सीमन वॉल्यूम। ओके, कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है उसमें क्या होता है? नियरली 20 to 30% क्या होता है? सीमन वॉल्यूम उसकी होती है। सो नेक्स्ट इज पेनिस। ठीक है, तो पेनिस क्या है बेटा? एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन इन मेल। ये एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन है इन मेल। ओके, सो जो पेनिस है इसकी एक बहुत ही अच्छी बात है कि एक कॉमन पेनिस जो होता है कॉमन पैसेज होता है फॉर बोथ द एक्टिविटीज़। द फर्स्ट वन इज़, चाहे वो यूरिन पास होना हो या जो सीमेन है वो रिलीज होना हो। ठीक है, तो दोनों ही पेनिस के थ्रू ही दोनों ये प्रोसेस होती हैं। ओके, सो इट हैज़ द रिप्रोडक्टिव फंक्शन एंड यूरिनरी फंक्शन। ये मैंने अभी आपको बता दिया है। वाई? बिकॉज इट कंटेन्स द यूरेथ्रा विच अलाउज फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन। क्योंकि पेनिस में जो पेनिस जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है दोनों ही प्रोसेस के लिए, चाहे यूरिन रिलीज होना हो चाहे सीमन जो है वो रिलीज होना हो। ठीक है, तो दिस इज द पेनिस एंड लास्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। सो बेटा, मैंने आज अपने लेक्चर में आपको डिस्कस किया है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। And in my next lecture I will explain about the female sex organ. Okay, so I hope you like this video and please watch this video more than 2 times, so definitely you will understand. So thank you for watching.